फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हमने नंबर्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन के बारे में सीखा और अलाइनमेंट के कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में भी सीखा। आज हम कुछ और नया सीखने वाले हैं, जिसमें हम इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट को आज सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आज एक्सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं नया लेसन। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इंसर्ट में क्या क्या होता है। इंसर्ट में सेल इंसर्ट कर सकते हैं, सीट की जो रो होती है, जो ये रो जिसको रो बोलते हैं, वो इंसर्ट करते हैं, कॉलन को इंसर्ट करते हैं, कोई भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो सेल को इंसर्ट हम करना सीखते हैं। सेल इंसर्ट करने की कब हमें ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आप सोच सकते हैं कि सेल इंसर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, जब नीचे सेल खाली पड़ी हुई है तो हम उन सेल में जाके एंट्री कर लें, तो हमें क्या ज़रूरत है सेल को इंसर्ट करने की। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप कोई डाटा लिखने जा रहे हैं, आपने काफ़ी कुछ लिख लिया है, लेकिन आपने बाद में देखा कि कहीं पर कोई बीच में सीक्वेंस आपसे छूट गया है, या कोई ऐसा डाटा आपसे छूट गया है जो बीच में आपको लिखना था। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आप मंथ के नेम्स लिख रहे हैं, यहाँ पर जैन, फेब, यहाँ पर मार्च आप लिखना भूल गए हैं, साथ में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सारे कुछ आपने लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर आप मार्च का जो है मार्च लिखना चाहेंगे बीच में, तो यहाँ पर आपको एक सेल इंसर्ट करनी पड़ेगी। सेल इंसर्ट करने का मतलब है वो जो डाटा है वो नीचे पुश हो जाएगा और यहाँ पर एक खाली सेल इंसर्ट हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, अप्रैल पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट सेल करते हैं, तो देखिए शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है, और शिफ्ट सेल राइट। राइट में आपको करना है, डाउन में करना है, या फिर आपको एंटायर रो आपको करनी है। अब अभी हमें शिफ्ट सेल डाउन करनी है, हम ओके करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक सेल, यहाँ पर ब्लैंक सेल ऐड हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना जो छूट गया था डाटा उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इंसर्ट रो है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें हमने मंथ्स का नाम दिया हुआ है, साथ में हमने स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल 12 स्टूडेंट्स का नाम लिखा है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर 13 स्टूडेंट हैं, या फिर एक स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इसके लिए हमें ये पूरा फॉर्मेट स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जहाँ भी चाहें वहाँ पर एक यहाँ पर रो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें रो ऐड करने के लिए जहाँ पर हमें रो ऐड करना है उससे ऊपर की एक रो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रो ऐड हो गई है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका नाम हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जब हमने यहाँ पर रो ऐड की तो यहाँ पर जो चारों तरफ का जो फॉर्मेट है, चारों तरफ का जो यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और साथ में जो अंदर जो हमने डिजाइन दिया था, वो भी हमारा जो बॉर्डर दिया था, कलर दिया था, वो सारी की सारी चीज़ें सेम इसमें रह जाती हैं, वो चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला हम उदाहरण, यहाँ पर देखिए अगला कमांड वो है कॉलन को कैसे ऐड कर सकते हैं। बीच में कहीं पर भी अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए हमने यहाँ पर अगस्त महीने तक लिखा हुआ है, हमें और भी आगे महीने ऐड करने हैं, और हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट हमारा जो डिज़ाइन है वो सेम ही रहे, तो हम कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नए कॉलन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें वहीं पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर इंसर्ट कॉलन पर ऐड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये देखिए 2 कॉलन ऐड हो गए हैं, जहां पर हम मंथ्स के नेम ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रो ऐड करने के लिए और कॉलन ऐड करने के लिए शॉर्टकट का भी यूज होता है। अगर हमें रो ऐड करनी है तो जहां पर रो ऐड करनी है उस रो को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल+ अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं तो रो ऐड हो जाएगी। जितनी बार हम कंट्रोल+ ऐड करेंगे उतनी रो हमारी ऐड होती जाएंगी। ऐसे ही जहां पर हमें कॉलन ऐड करना है उस कॉलन को सेलेक्ट करके वहां पर हमें कंट्रोल+ करना है। इस प्रकार हमारे जो कॉलन ऐड होते जाएंगे। इसके बाद इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट शीट है। अगर हम यहाँ पर इंसर्ट शीट करते हैं
तो एक नई सीट यहाँ नीचे ऐड हो जाएगी। देखिए अगर हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर सीट नंबर 13 ऐड हो गई है। इस प्रकार से हम जितनी चाहें जितनी मर्जी हम यहाँ पर सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा अपनी उसी सीट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो आज कवर करना है वो डिलीट कमांड है। डिलीट में हम किसी सेल को डिलीट कर सकते हैं, किसी हम सीट की रो को, जैसे ये रो हो गया, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलन को डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सेल को डिलीट करने का क्या फ़ायदा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 बार अप्रैल लिख दिया है, हमें इनमें से एक सेल को डिलीट करना है और ये सारा डाटा ऊपर हमारा पुश हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट डिलीट पे जाना है और यहाँ से हमें डिलीट सेल करना है। देखिए यहाँ पर जो अप्रैल की एक एक्स्ट्रा सेल थी वो डिलीट हो गई और ये नीचे से डाटा ऊपर हमारा श्रिंक हो गया। और फ्रेंड्स इसके बाद हम कॉलन को और रो को भी डिलीट करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई हैं जो कि हमारे फॉर्मेट को ख़राब कर रही हैं, हमारे डिज़ाइन को। तो हम उस रोज़ को कैसे डिलीट करेंगे। जो हमें रो डिलीट करनी है उस रो को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से डिलीट रो कर देंगे तो हमारी रो डिलीट हो गई है। एक साथ हम इकट्ठा भी कई रो को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे 2 रो को इकट्ठा डिलीट करना चाहते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में डिलीट रोज कर देते हैं तो हमारी दोनों रो डिलीट हो गई हैं। और इसके अलावा हमारी जो डिलीट कमांड है वो डिलीट जो शॉर्टकट है, डिलीट शॉर्टकट भी हमारा वैसा ही है जैसे हमारा रो ऐड करने का शॉर्टकट था। हम डायरेक्ट जिस रो को हमें डिलीट करना है उस रो को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल- क्लिक करते हैं तो हमारी रो डिलीट हो जाएगी। इसके साथ ही हम अगर मल्टीपल रो को डिलीट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो सभी रो को हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद ऐसे ही कंट्रोल- क्लिक करते हैं तो हमारी सारी रो डिलीट हो जाती हैं। इसके साथ ही हमें अगर कॉलन को डिलीट करना है, कॉलन का भी वही हमारा कमांड होती है। यहाँ से हमें कॉलन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिलीट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से डिलीट सीट कॉलन को क्लिक करना है। अब देखिए एक कॉलन डिलीट हो गया है। अगर हमें मल्टीपल कॉलन को डिलीट करना है वो भी ऐसे ही हमें डिलीट के ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद डिलीट सीट कॉलन पे क्लिक करना है। अगर हमें शॉर्टकट से कॉलन को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने रो में यूज़ किया था शॉर्टकट, हमें कॉलन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल- करना है तो हमारे जितने हमें कॉलन डिलीट करने की ज़रूरत है उतने कॉलन हमारे यहाँ पर डिलीट हो गए। फ्रेंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमें डिलीट पूरी सीट को ही डिलीट करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सीट को ऐड किया था, सीट नंबर 13। हमें इस सीट को डिलीट करना है तो यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ से डिलीट सीट पर क्लिक कर देंगे या शिफ्ट F11 पर क्लिक करेंगे तो हमारी सीट डिलीट हो जाएगी। अगली कमांड हमारी फॉर्मेट कमांड है। फॉर्मेट कमांड में सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रो हाइट। रो हाइट की कब ज़रूरत पड़ती है, रो हाइट क्या होती है। फ्रेंड्स ऐसे हमारा जो ये जो एरिया होता है अप से डाउन या डाउन से अप का एरिया होता है उसको हम रो हाइट कहते हैं। हमें अगर रो की हाइट चेंज करनी है, बढ़ानी है या घटानी है तो हम इसको हम मैनुअली कर सकते हैं। इसका हम एक साइज रख सकते हैं। अब मान लीजिए ये रो की हाइट हमें बढ़ानी है क्योंकि हमारा पूरा टेक्स्ट विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर रो की हाइट पे क्लिक करेंगे और अभी जो हमारे रो की हाइट वो 33 है। मान लीजिए हमें इसको 200 करना है तो यहाँ पर हम 200 करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी रो की हाइट बढ़ गई है। अभी हमें ये रो की हाइट ज़्यादा हो गई है। अगर हमें इसको रो की हाइट को कम करना है तो हम 200 की जगह 100 करते हैं और इसके ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारी रो की हाइट कम हो गई है। फ्रेंड्स अगली हमारी कमांड फॉर्मेट में है वो है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब क्या होता है कि इसमें रो में जो डाटा दिया हुआ है, जो टेक्स्ट या न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं उसको कितना स्पेस की ज़रूरत होती है, उसके हाइट कितने हाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो डाटा उसमें फिट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हमें ये यहाँ पर जो डाटा है ये 4 हमारी रो हैं जो जिनमें हमारा डाटा ठीक से विजिबल नहीं है।
अगर हमें ऑटो फिट करना है तो हमें यहाँ पर इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ऑटो फिट रो हाइट करेंगे। तो देखिए ये जो जितना इसमें स्पेस की ज़रूरत थी उतना स्पेस इस रो के अंदर क्रिएट हो गया है और ये आपका डाटा पूरी तरह से विजिबल हो गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मेट कमांड में है कॉलन विड्थ। कॉलन विड्थ आपको कितनी चाहिए? मान लीजिए आप एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉलन विड्थ रखना चाहते हैं जिसमें आपका जो मार्जिन वो 100 का कॉलन विड्थ का होना चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जितने एरिया को आपको कॉलन विड्थ चाहिए उस इतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए आप कोई 3-4 कॉलन है जिसमें आपको 4 कॉलन है, 5 है, 1 2 3 4 5, अगर आपको इन 5 कॉलन की एक स्टैंडर्ड कॉलन विड्थ चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉलन विड्थ पे क्लिक करके और यहाँ पर आप इसको एक वैल्यू दे सकते हैं। तो ये देखिए सभी कॉलम्स की वैल्यू 100 ज़्यादा जो कि ज़्यादा हो गई है। इसको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, 100 की बजाय हम इसको 30 रखते हैं। देखिए अब 30 में कितना आता है, ये देखिए अब 30 में आ गया है। 30 में आपका कॉलन विड्थ जितना आपने कॉलन की विड्थ यहाँ पर वैल्यू दी है उतनी आपकी कॉलन की विड्थ यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब देखिए हम इसको वापस कॉलन विड्थ को वापस लेके आते हैं, दोबारा फिर हम इसको 16 पे करते हैं, 16 पे, तो आपकी कॉलन विड्थ कम हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो कमांड है वो है फॉर्मेट के अंदर कॉलन ऑटो फिट कॉलन विड्थ। ऑटो फिट कॉलन विड्थ क्या होती है? अब देखिए ये जो कॉलन है, अब इसमें जो डिटेल्स लिखी गई है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही है, वो पूरी इसमें कॉलन के अंदर विजिबल नहीं है। अब मान लीजिए हमें जितने एरिया में लगता है कि हमारा जो डाटा या जो टेक्स्ट या न्यूमेरिकल लिखा गया है वो हाइड हो रहा है, तो हम उसको उतने एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें ऑटो फिट कॉलन विड्थ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये हमारा जितना उसको ज़रूरत है उतना वहाँ पर कॉलन की विड्थ क्रिएट हो गई है। फ्रेंड्स, फॉर्मेट की अगली कमांड हाइड अनहाइड रोज कॉलम्स एंड शीट है। सबसे पहले हम रो को हाइड करते हैं। रो को हाइड करने की कब ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए हमें एक स्टूडेंट ऐड हो गया है जिसका हमें डाटा हाइड करना है, उसका डाटा हमें रिपोर्ट में नहीं चाहिए, प्रिंट में नहीं चाहिए, तो हम इस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाकर इसको हाइड रो करेंगे तो हमारी ये रो हाइड हो गई है। इसी प्रकार अगर हमें ये रो, देखिए ये रो नंबर हमारा 12 है जो हमारी हाइड हो चुकी है। अगर हमें इस रो को दोबारा फिर अनहाइड करना है, देखिए यहाँ से हम कॉलम नंबर 11 और 13 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फॉर्मेट में जाके हमें अनहाइड रो करना पड़ेगा, तो हमारी रो नंबर 12 अनहाइड हो चुकी है। ऐसे ही हम किसी भी कॉलम को, हमें मान लीजिए ये वाला कॉलम हमें हाइड करना है, आई कॉलम, तो हमें ऐसे ही यहाँ पर हम जाकर यहाँ से हम हाइड कॉलम करेंगे। उसके बाद यही कॉलम अगर हमें अनहाइड करना है तो हम दोबारा फिर फॉर्मेट में जाके इसको अनहाइड कॉलम्स करेंगे, तो हमारा ये कॉलम अनहाइड हो गया। हाइड और अनहाइड हम एक कॉलम या एक रो को भी कर सकते हैं, या फिर हम साथ में मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम्स को भी साथ में कर सकते हैं। अब अगली कमांड आई है कि हम पूरी शीट को ही अनहाइड कर सकते हैं। पूरी शीट को ही हमें अनहाइड करना है या हाइड करना है, तो जो शीट हमें हाइड करनी है वो शीट हमें सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर जाकर हम फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड शीट करेंगे, तो हमारी शीट पूरी हाइड हो चुकी है। अब हमें ये दोबारा अनहाइड करनी है, तो हम वापस यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अनहाइड शीट करेंगे, तो हमारी शीट देखिए यहाँ पर दिखाता है कि आपकी जो हाइड शीट वो शीट नंबर 10 है, तो वो यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स में आएगा यहाँ पर ओके करना है, तो आपकी शीट 10 वो है वो आपकी अनहाइड हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली कमांड की तरफ। फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट में अगली कमांड दी गई है रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट, टैब कलर। देखिए यहाँ पर जो नीचे दिया गया है यहाँ पर हमारा सीट का नंबर्स दिए गए हैं। मैंने पहले भी बताया था एक बार कि आप सीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं। सीट को आप डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप किसी इस सीट का नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप रीनेम सीट करके
इसका नाम दे सकते हैं डाटा चार्ट। और इसके अलावा आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करने में तो आपकी सीट सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो भी अपनी सीट का नाम चेंज या रिनेम कर सकते हैं। ऐसे भी आप इसका नाम सीट का जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो आगे जो कमांड दी गई है वो है कि आप सीट मूव और कॉपी सीट, आप इस सीट को मूव और कॉपी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, आप चाहो तो इसको इस सीट को यहाँ से उठा के सीट नंबर 9 से उठा के, या मैं आप दूसरे उदाहरण के साथ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो डाटा चार्ट दिया गया है सीट और यहाँ पर रिनेम सीट है। आप डाटा चार्ट को रिनेम सीट के बाद में आप लेके आना चाहते हैं तो आपको सीट डाटा चार्ट सीट पे आना पड़ेगा, फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। यहाँ से आपको मूव और कॉपी, आप दोनों कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि डाटा चार्ट, एक डाटा चार्ट सीट यहाँ पर भी रहे और एक डाटा चार्ट यहाँ पर रिनेम करके दूसरी बना दें। चलो हम सबसे पहले इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं। देखिए, आपकी डाटा चार्ट नंबर 2 सीट यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ये डाटा चार्ट है जो ओरिजिनल है, उसकी कॉपी यहाँ पर है, इसको आप रिनेम कर सकते हैं। इसका डाटा सेम है, जो इसके अंदर डाटा है इसके अंदर भी सेम यहाँ पर डाटा दिया गया है। आप ये सीट को इस तरह से रिनेम, आप इस सीट को इस तरह से कॉपी, नई कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जगह को, इस सीट की जगह वो चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीट प्रोटेक्शन के बारे में, प्रोटेक्ट सीट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, जो कि हम सेल फॉर्मेटिंग में हमने बताया था कि सेल को फॉर्मेट करते हुए आपको सीट प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी सीट प्रोटेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपने जो सेल लॉक हैं उनको प्रोटेक्ट करना है या अनलॉक सेल को प्रोटेक्ट करना है। लॉक सेल क्या होती हैं, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, प्रोटेक्शन में जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मल जो भी सेल होती हैं सीट के अंदर वो सारी लॉक्ड होती हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी सेल अनलॉक हो जाएगी। जब भी आप प्रोटेक्शन सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछता है, क्या आप जितनी सेल लॉक्ड हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सीट के अंदर, या जो अनलॉक्ड हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमें दोनों करनी है, तो हमें यहाँ पर इसका पासवर्ड देना है, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है। तो अब आपकी सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आपकी सीट पे कोई भी लिखेगा तो ये लिखने नहीं देगा, कहता है कि बस भाई ये सीट प्रोटेक्टेड है। देखिए, कुछ भी हम लिखते हैं वह कोई भी अल्फ़ाबेट में लिखते हैं या वैल्यू में लिखते हैं तो वो यहाँ पर लिखी नहीं जाएगी। अब इस पे आपको दोबारा काम करना है, तो आप इसको दोबारा से अनप्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको इसका पासवर्ड डालेंगे। अब आपकी ये सीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने अपने लेसन में इंसर्ट के बारे में बताया, इंसर्ट की सारी कमांड्स के बारे में, रो, कॉलम्स एंड जो भी है सीट इंसर्ट के बारे में बताया। और उसके बाद डिलीट है, रो, कॉलम्स या जो सेल है या सीट को कैसे डिलीट करते हैं। फॉर्मेट में आपको रो की हाइट, ऑटो हाइट, और कॉलन की हाइट, उसकी ऑटो कॉलन विड्थ, और इसके अलावा हाइड, अनहाइड रो, कॉलम्स, और सीट के बारे में बताया, सीट को रिनेम, मूव, कॉपी कैसे कर सकते हैं। ये सारी जो आज हमने लेसन में जो जो कमांड्स आपको सिखाई हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, साथ में बार बार इनको इम्प्लीमेंट करके देखना, ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी अच्छे होने वाले हैं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू।